हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल नीतू ब्लॉग के 11 में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी अपने घर के छत से। टाइम हो गया है सुबह के 8:30 हो गए हैं। तो दोस्तों, मैं आ रही हूँ छत में और आज का मौसम का नज़ारा देखे तो मौसम इतना सुहाना हो रखा है। ये देख सकते हैं आप लोगों को मौसम दिखाती हूँ एक बार। कल रात से काफ़ी बारिश हुई मस्त सी। गाँव वालों का सबका दिल खुश हो गया है क्योंकि बेसब्री से बारिश का इंतजार था लोगों। मौसम कुछ इस तरह का हो रखा है, ऐसा मौसम का नज़ारा देखने को मिल रहा है। ये देखो, अभी भी कोहरा छा रखा है। तो ये है आज का खूबसूरत नज़ारा गांव का। छत में पानी पानी हो रखा है। अभी नाश्ता करने के बाद अभी ये बर्तन धो रहे हैं, धोने पे लगे हुए हैं। मैंने भी अपने लिए यहाँ पे छत में नाश्ता ला रखा है। तो फिलहाल पहले नाश्ता करते हैं। तो अभी नाश्ता नुश्ता भी हो गया है और आप लोग वीडियो में बने रहें फिलहाल। तो मैं मिल रही हूँ आप लोगों से। दिन के 3 बज गए हैं और मैं जा रही हूँ अभी भागवत कथा को सुनने के लिए। मतलब सब लोग जा रहे हैं गांव के। तो 2 बजे से शुरू हो गया है। भाई जी का कमेंट आया था कि बनेला गाँव नारायणबगड़ से दूर पे है। कल वाले ब्लॉग में भी बताया था मैंने आप लोगों को 6 किलोमीटर की दूरी पे, लेकिन 5 हो सकता है 5 किलोमीटर की दूरी पे रोड के साइड पे ही है। तो आप लोग आ सकते हैं यहाँ पे। नहीं है कि भगवान के दरबार में रिश्तेदारी आएंगे या जिनको बुला रखा हुआ ही आएंगे। पूरी दुनिया में कोई भी आ सकता है भगवान के चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए। तो आप लोग कहीं से भी हो, कोई भी हो, तो चमोली ज़िले से नारायणबगड़ में आना। नारायणबगड़ से सीधे हमारे गांव का नाम पूछना बनेला। भगवान श्री हरि के चरणों में आशीर्वाद लेने आना। कोई भी आ सकता है, चाहे आप लोग कितनी दूर से हो। तो दोस्तों, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता है। ऐसे पावन पवित्र स्थान पे आने का सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। तो आप लोग जरूर पहुँचिए हमारे गाँव बनेला में। फिर ले चलते हैं आप लोगों को कथा सागर ज्ञान में। आते हैं आप लोगों को सुंदर सुंदर गोदी में दे दिया। अकेला है तो उसकी रक्षा करना हमारा तो जिस ऋषि ने जिस राज के प्रेम में आसक्त हो गया, उसको पाल रहा है, पोस रहा है। सज्जनों, जब वो मृग भाग रहा था तो इसने ए शब्द बोला था। जैसे कोई विशेष बात होती तो हम भी बोलते हैं, तो इसने ए बोला था। तो एंग ह्रींग चामुंडाय विचिनम, ये चंडी का मंत्र है। इस बीज मंत्र को देखते हुए उसने इस बीज मंत्र को देखते हुए माँ भगवती प्रसन्न ये एंग शब्द इसने बोला है, इसलिए इसे ऐसी बुद्धि दें कि इसका सत्य व्रत भी भंग न हो और उसका बद भी न, उस मृग का बद भी न हो। तो क्या कहा था वहां पर इसने? इसे जो मूर्ख, जो ज्ञान नहीं था, जिसको सबने छोड़ दिया, तो ये कह रहा है, हे व्यास, या पश्चिति नशा ब्रूते, हे व्यास, जो आंखें देखती हैं ना वो बोलती नहीं है। या ब्रूते सर्वपश्यति, और जो मुंह बोलता वो देखता नहीं है। स्वकार्य सिद्धर्थिन किम पृच्छसि पुनः पुनः, तो अपने कार्य के लिए मुझे क्यों पूछ रहा है? जिसको तू कह रहा है कि देखा, तो जो आंखें देखती हैं वो बोलती नहीं है, जो मुंह बोलता है वो देखता नहीं है, इसलिए तू चली जा। बोले सनातन धर्म की। तो माँ भगवती ने क्या कर दिया? उसका जो सत धर्म था वो सत धर्म रोक दिया और उसकी जो है विजय, उसका विजय हो गया। यहाँ फिर आख्यान आता है अजामिल का, है धर्म कर्म नहीं करता है लेकिन उल्टा काम करता है, कभी भगवान का नाम नहीं लेता है। लेकिन जो अंतिम पुत्र है वो अंतिम पुत्र का नाम नारायण रखता है और मरते समय नारायण का उच्चारण करता है और स्वर्ग चलेगा। अब आती है कथा मरुदगण कहते हैं हवा की। तो वैसे हवा तो एक है, लेकिन ये 49 हो जाती है, 49 ये मरुदगण की कथा है। कश्यप ऋषि के दिति, दैत्यों की माता अदिति, देवताओं की माता। अब ये दिति सोच रही है, जब भगवान ने वराह अवतार में हिरण्याक्ष को मारा था, वराह अवतार, शुक्र अवतार, तो
पृथ्वी को रसातल से लाए थे। तो ये दीदी कह रही है कि मेरे पुत्र जो 100 वर्ष तक घर में थे, जो जय विजय थे, इसको भगवान ने बराह अवतार में मारा है। मेरी सौतेली जो है, वो सौतेली के पुत्र अर्थात आज जो देवता लोग हैं, इसलिए ये सोच रही है काश्यप जी घूमते घामते अपने आश्रम से, अपनी यज्ञशाला से आ गए हैं कहा, दीदी के आश्रम। तो सुखदेव जी कह रहे हैं, हे महाराज परीक्षित को सांप डसे इसका भय था। ये अनशनरत है नदी के किनारे। सुखदेव जी कथा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत का, और सुखदेव जी जो है परीक्षित के लिए बता रहे हैं। तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि ये कथा हे राजा परीक्षित क्या होती है। हतपुत्रादिति शक्रा पाशग्रहेण विष्णुना मनिना शोकदीप्तेनो ज्वलंती परचिंते। मेरा जो पुत्र हिरणाक्ष था, उसका वध अदिति के पुत्रों ने कर दिया, अर्थात भगवान बराह ने कर दिया। मुझे चिंता है, मुझे शोक है, मुझे दुख है। कदानु भ्रातृहंतारम, मुझे ऐसी प्रार्थना करनी है कश्यप जी की, मुझे ऐसा पुत्र उत्पन्न होना चाहिए जो इंद्र का वध। क्योंकि सज्जनों, इंद्र कोई विशेष नहीं है, इंद्र एक पद है। जैसे हमारे राजाओं का पद होता है, तो देवताओं में जो सतकर्तु, जो 100 यज्ञ कर दे, उसे इंद्र पद प्राप्त होता है। तो दीदी सोच रही है, तो कश्यप जी पूछ रहे हैं अपनी स्त्री दीदी से, और अदिति है देवताओं की माता, अब दीदी है दैत्यों की माता। तो कश्यप जी पूछ रहे हैं अपनी स्त्री को, हे देवी, हे प्राण प्रिय, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, तेरी परिचर्या से आता सेवा से, मैं तेरी सही सेवा से खुश हूं, तो कुछ वरदान मिला। क्योंकि कहा गया है कि कश्यप जी कह रहे अपनी स्त्री के लिए, दीदी के लिए, पतिरेव हि नारीणां देवतं परमस्मृतं। स्त्री के लिए पति बूढ़ा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, जड़ हो, मूर्ख हो, रोगी हो, लेकिन उसके लिए वो परमेश्वर माना गया है। ऐसा कह रहे हैं कश्यप जी, किसी ने अपनी स्त्री दीदी के लिए। वो तीर्थ में न जाए, वो अन्य कर्म न करे, वो पति की सेवा कर दे, तो उसमें उसका कल्याण निहित है, चाहे पति किसी प्रकार का भी हो। कि भगवान, हे पतिदेव, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हो, तो ऐसा वरदान दीजिए कि इंद्रहणम कर ले, जो इंद्र का हत्यारा हो, अर्थात देवताओं में जो इंद्र है उसको मारे, कि जिसने मेरे पुत्र को मारा है, अर्थात हिरण्याक्ष को मारा है, जिसको मैंने 100 वर्ष तक घर में रखा हुआ था। ये जीते रहेंगे, ये जिंदे रहेंगे। यदि ये पृथ्वी में आ गए तो यहाँ इनका वध हो जाएगा। जिस प्रकार से मैंने 100 वर्ष तक उन पुत्रों को अपने गर्भ में रखा हुआ था, तो मैं चाहता हूँ ये में घातियों को, जिसने मेरे पुत्र को मारा है, ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो इंद्र का वध करे। जब धर्म संकट में पड़ गई, अरे मैंने बेकार कहा तो वरदान मांग। आप प्रतिष्ठित तो कहते संकल्प, सज्जनों, पहले तो संकल्प नहीं करना है, और संकल्प करना है तो उसे पूरा कर देना चाहिए। जिसको उचाना कहते हैं ना घरों में, तो पहले तो करना नहीं है, कभी नहीं, और कर दिया तो उसे पूरा करना चाहिए। तो यहाँ कश्यप जी कह रहे हैं, अरे मैंने क्यों कहा होगा तो वरदान मांग। अभी कैसा वरदान मांग रही है, प्रतिश्रुतम ददामि। अरे मैं दूंगा, मैं वरदान दूंगा। अब कैसे कहूं कि नहीं दूंगा, तो मेरा तो धर्म नष्ट हो जाएगा, मेरा जब तब कर्म ये सारा नष्ट हो जाएगा। तो कश्यप जी कह रहे हैं कि हे दीदी सुन, मैं तुझे बताता हूं, ऐसा पुत्र तेरा हो जाएगा, लेकिन सुन, यदि उस व्रत में व्यवधान हो गया, उस व्रत का उल्लंघन हो गया, तो इंद्र को मारेगा नहीं, वो इंद्र का भाई होगा, इंद्र का भाई होगा। मैं तुझे व्रत बताऊंगा। आप कहते हैं ना इंद्र मरे और ना इस प्रकार का धर्म संकट मुझसे आए, अब ऐसा काम कराना है, करना चाहिए। तो मैं हे देवी, हे दीदी, मैं ऐसा व्रत बताऊंगा तुम्हारे लिए
यदि व्रत के बीच में व्यवधान हो गया, व्रत का उल्लंघन हो गया, तो इंद्र का शत्रु नहीं होगा, वो इंद्र का भाई। अब दीदी कह रही है, हे देवी, वो व्रत का नियम है, क्या है? न हिंसा भूत जातानी न सपे नानितंबते। हिंसा भी नहीं करनी है, इसका वध भी नहीं करना है, चाहे पांव के नीचे चींटी भी आए, चाहे तितली आए, कुछ भी आए, हिंसा नहीं करनी है। और नानितंबते, कभी असत्य भी नहीं बोलना, झूठ भी नहीं बोलना है। सारा दिन व्रत रखा हुआ है और सब झूठ बोलते जा रहे हैं, तो निरर्थक हो जाएगा। गच्छन्ति नखरो माणी, नाखून भी नहीं बनाना है, बाल भी नहीं बनाने हैं, और अमंगल चीज जो अपवित्र वस्तु है उसका स्पर्श भी नहीं करना है। नाथ स्नान कूपी, तो कुएं में स्नान भी नहीं करना है कि कुएं में जाकर के छलांग मार दिया उसमें नहा रहे हैं, ऐसा भी नहीं होता है। संभाषते दुर्जने, जो दुर्जन मनुष्य हो उससे बात भी नहीं करनी है व्रत की। जो दूत आदमी होना, दुर्जन किस प्रकार का होता है? ऋषियों के वचन झूठे नहीं होते, बस अब व्रत प्रारंभ। इंद्र को ज्ञान हो गया, इंद्र को ज्ञान हो गया कि जो मेरी माता की बहन दिति अदिति बहनें, मेरी जो विमाता है ना, माता विमाता सोतेली माँ है, वो ऐसे गर्व को उत्पन्न कर रही है कि जो मेरा हंतारा होगा, जो मुझको मारने वाला होगा, जो मुझको मारेगा, तो ऐसा किया जाए। सज्जनों, इंद्र ने हमेशा छल कपट किया, देवताओं के कार्य में हो, किसी के भी कार्य में हो, इंद्र का अच्छा काम कहीं नहीं रहा, वो छल कपट करता रहा। किस लिए? इसलिए कि भैया कोई इंद्र बन जाए, मेरी गद्दी छिन जाए, मेरी कुर्सी छिन जाए, इस चक्कर में रहा। अब यहाँ तो बस की बात है, ये जान रहा है कि यदि दीदी का पुत्र हो गया तो वो मेरा वध करेगा, इसलिए सोच रहा है अपने मन में कि जो दीदी का गर्व है उस गर्व को मैं नष्ट करूं। इंद्रलोक से यहाँ में आ गया, जल पत्र और दूसरे लेके आई माता के पास। अब माता पूजा करे। अब ये ढूंढ रहा था समय कि कब मैं माँ के गर्भ में प्रवेश करूं और जो पिंड है, जो जीव है, मैं उस पिंड को नाश कर दूं, नष्ट कर दूं। ये समय ढूंढ रहा है, इस समय की प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन दीदी जो पतिदेव ने कहा है, कश्यप जी ने कहा है कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, वो सब कर रही है, त्रुटि कुछ नहीं है। अब इस समय की प्रतीक्षा है और चलते चलते कुछ समय व्यतीत हो गया, ये प्रतीक्षारत है, ये सोच रहा है। जैसे व्रत के दिन हम लोग भोजन करते हैं ना, तो सारे दिन ये इंद्रियां क्या रहती हैं? सुषुप्त रहती है। क्या भूल गई कि मुझे कहा था कि बिना कोला किए और बिना पांव धोए नहीं सोना है, और उत्तर और पश्चिम को पांव नहीं करने हैं। व्रत की भूल गई, कोला करना भी भूल गई, पांव धोना भी भूल गई, और चले गई अंदर और सो गई। बस उसे ज्ञान हो गया कि अब मुझे मौका मिल गया, इंद्र के लिए मौका प्राप्त हो गया। अब प्राप्त होने से सज्जनों मोह की रास्ते और ठीक माँ की गर्भ में प्रवेश कर गया, इंद्र चले गए। सज्जनों, जहां वो पिंड था, जहां वो गर्भ था, उस गर्भ के पास पहुंचने से ही वो गर्भ हिलने लग गया, वो पिंड हिलने लग गया। मनुष्य की आकृति पूरी नहीं बनी थी, केवल वो पिंड था। वहां उसने क्या किया? सुदर्शन चक्र का स्मरण किया इंद्र ने, और जो पिंड था उसके टुकड़े करने प्रारंभ कर दिए उस गर्भ। तो एक पिंड था, एक पिंड के 7 टुकड़े करे। अरे वो बोले कि भैया वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो 7 टुकड़े हुए हैं गर्भ में उस पिंड के, वो हिल रहे हैं, डुल रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें मत मारो। अब इसने कहा कि जोर से बोलेंगे, ज्यादा हरकत करेंगे तो माता उठ जाएगी तो तब तक उधर में मैं हूं, तो फिर मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। इसलिए जो एक का 7, उन 7 में से हर एक का 7 टुकड़ा कर दिया, उन 50 टुकड़े कर दिए। उन गर्भ माँ की दीदी की गर्भ में उन 50 टुकड़े कर दिए। सज्जनों, और जब वो गर्भ से उत्पन्न हो गए 49 मरुक्षण उत्पन्न हो गए, बोले सनातन धर्म की, उनके साथ इंद्र भी हो गया। तब तो इंद्र के साथ खड़े हो गए।
माता ने आंखें खोली, दिति ने आंखें खोली, अरे देखा, हे इंद्र ये कौन है? वो तो सारी बात बता दी। देखता तो वो नहीं, सारी बात बता दी कि माँ मेरे मन में ये विचार था, लेकिन अब ये मेरे शत्रु नहीं, ये मेरे भाई। तो सज्जनों, आज भी जो हवा है, जो बादल हैं, ये सब इंद्र की बस में है। जहाँ गोवर्धन पूजा आएगी, जहाँ इंद्र को प्रसन्न करने के लिए पूजा करते थे नंद बाबा के यहाँ सारे लोग, ये सब इसके उसमें शासन में काम करते हैं। तो उन 50 जो हवाएं हैं वो इंद्र के भाई हो गए। जब इंद्र कुपित हो जाता है तो हवाओं को आदेश देते हैं और हवा चलना प्रारंभ हो जाती है। बोले सनातन धर्म की, इस प्रकार से वो जो है भाई उनके हो गए। सज्जनों, यहाँ सोचा था इंद्र ने और कुछ, माता ने और कुछ, तेरे मन कुछ और है, कर्ता की मन कुछ और। मनुष्य और सोचता है और होनी और होती है, जो भगवान का विधान होगा। अब सज्जनों, यहाँ पे एक कीर्तन कहते हैं, हमको भी पारो, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, हमको भी पारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हमको भी तारो श्याम, हमको भी तारो। हमको भी तारो श्याम, हमको भी तारो। तारा है राधे हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। मीरा को तारा तुमने, दिलनी को तारा। 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 मीरा का लेकर तारा श्याम हमको भी तारो। ओ धीरा का लेकर सहारा, श्याम हमको भी तारो। बोले सनातन धर्म की सज्जनों, हवन इत्यादि करने से देवताओं को तेज प्राप्त होता है। जैसे हम भोजन करके शरीर पुष्ट होता है, हमारा शरीर बनता है, भोजन करने से शरीर का विस्तार होता है, ऐसे ही यजन करने से, यजन कहते हैं हवन के लिए, हवन इत्यादि करने से देवता लोगों का तेज बढ़ता है। यहाँ जब प्रहलाद उत्पन्न होता है तो प्रहलाद से बैर करना प्रारंभ कर देता है। सज्जनों, इसके पुरोहित है शुक्राचार्य। अब शुक्राचार्य क्या है? शुक्राचार्य है दैत्यों के आचार्य और बृहस्पति हैं देवताओं के आचार्य। ये जब सबसे पहले ये विद्यालय से वापस आया और विद्यालय से वापस आकर के इसके पिता हिरण्यकश्यप ने इसको अन्न गोदी में बिठा दिया। अब गोदी में बिठा करके इसको पूछ रहे, तो गुरु है, उन्होंने तुझे क्या सिखाया, वहां जाकर के क्या सिखाया? फिर वही बोलता है, फिर भगवान का नामोच्चारण करता है और भगवान का नामोच्चारण करके फिर इसे जो है गुस्सा, और गुस्सा आकर के फिर इसको भेज देते हैं। कहाँ भेजते हैं? गुरु आश्रम में भेजा। फिर वहां वही सिखाते हैं कि गाय से बैर लो, देवताओं से बैर लो, ब्राह्मणों से बैर लो, सबसे बैर लो, लेकिन वो नहीं सुनता, वो बैर नहीं लेता है। अब हिरण्यकश्यप ने फिर डर दिया अपने आचार्यों कि आचार्यों, मैंने क्या कहा था, इसको क्या सिखाना है? कुछ सिखा नहीं रहे। आया घर में और पिता को चरण स्पर्श, किसने? इस प्रहलाद। अरे उसने कहा जरूर सीख पड़ गया। मैंने अपने गुरु पुत्रों से कहा था, उन्होंने जरूर इसको सिखाया है। और जब वो चरणों में प्रणाम कर रहा है तो पिता खुश हो गया है और पूछ रहे हैं उससे कि बेटा
विद्यालय में काफी समय व्यतीत हो गया, तो अब कि तू विद्यालय से क्या क्या सीख करके आया हुआ है, तो सज्जनों प्रहलाद क्या बताया? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, कि हे पिता, श्रवण भगवान के नाम को सुनो, कीर्तनम भगवान का कीर्तन करो, अर्चनम भगवान की पूजा करो। ये सीख करके आया हो। गुरु के पुत्र कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे राजन, ये हमारा कारण नहीं है, आपने जैसा कहा था हम वैसे ही सिखा रहे। पिता की मुंह से ऐसे शब्द निकल रहे हैं, तो स्वयं प्रहलाद कह रहा है कि हे पिता, मतिर्न कृष्ण परतस्त्वतो आश्रितो विपद्यते रहवतानुनामो। हे पिता, मेरे गुरु पुत्रों का बर्फ था, उस बर्फ के बीच में उसको फेंका गया, वहां भी वो बच गया। बचने के बाद जहां बड़े बड़े विषैली नाग हैं, उन नागों के बीच में उसको डराया गया, वो वहां भी बच गया। उसके बाद जो अग्नि है, उसको अग्नि में जो होलिका इत्यादि का उदाहरण आता है, वहां भी उसको डाला गया, वहां भी वो बच गया। जो नाग थे वो नाग किनारे हो गए, इसको देख करके अनेक प्रकार से घात हुआ, लेकिन ये बच गया, इसकी मृत्यु नहीं हुई। अब हाथियों के बीच में सड़क में लाया गया, रास्ते में लाया गया, रास्ते में जो मतवाले हाथी हैं वो दौड़ रहे हैं, उनके बीच इसको डाला गया, वो हाथी भी किनारे हो गए, फिर भी ये मरा। अनेक प्रकार का कर्म कर रहे हैं। कहा गया था, राजा का आदेश है कि इसको मारना है, 5 वर्ष का बच्चा है, अब इसको मारने का प्रयास कर रहे हैं। अब है मारण मोहन उच्चाटन मंत्र। यदि इन चीजों से नहीं मरता है तो मारण मोहन उच्चाटन जो मंत्र हैं, इन मंत्रों का प्रयोग किया जाए। जो तांत्रिक हैं, शुक्राचार्य तांत्रिक हैं, उन तंत्रों के द्वारा इसको मारा जाए, वो तब भी नहीं मरता है। हार गई, सब चीजों से हार गए, उस पर कुछ भी एक छींटा तक नहीं लगा, कुछ बिगड़ा उसका छत्र छाया है। भगवान उसके मन में है, भगवान उसकी रक्षा कर रहे हैं हर जगह। अब वो दूर शुक्राचार्य की पुत्र फिर पकड़ करके कहा ले रहे हैं उसकी कि हे राजन, जो जो आपने कहा था हमने सब कर्म कर दिया। तो मृग का रूप आधा है, सिंह का रूप आधा है, आधा मनुष्य का है, तो न संपूर्ण मनुष्य है न व्याघ्र है। कहा था कि आयुध अस्त्र शस्त्र से मेरी मृत्यु न हो, तो नाखून भगवान के, नरसिंह के बड़े बड़े नाखून हैं। कहा था उसने न दिन में न रात में, तो काम किया था संध्या काल का, न रात्रि थी और न दिन था। फिर कहा था उसने न अंबर में, वायुमंडल में, न आकाश में, न भूमि में, तो वो स्थान कहा था भगवान का जंगल। उसने कहा था कि न बाहर न अंदर, तो ठीक महल की जो सभा द्वार था, सभा द्वार की ड्यूटी, न बाहर और न अंदर। उसने कहा था कि मेरी मृत्यु इस प्रकार से हो कि न देवता करे, न सर्प करे, न सांप करे, भगवान नरसिंह रूप में आकर के ठीक संध्या काल के समय अपने जंग स्थल पर उसको बिठा करके, लिटा करके अपने नाखूनों से उसको फाड़ देते हैं, हम मार देते हैं और समाप्त कर देते हैं, हिरण्यकशिपु की मृत्यु। लेकिन नरसिंह भगवान का मेघश्चाम पितृपोषैवासम श्रीवत्थांगम कौस्तुभोस्तांगम पुण्योपीता पुण्यताक्षम ताक्षम विष्णु मंदिर सर्वोकिनाथ, वो क्रोध शांत कैसे होगा? जिस क्रोध रूप में नरसिंह भगवान ने अपना रूप दिखाया था, किसके लिए? हिरण्यकशिपु के लिए। अब कौन शांत करेगा? भयंकर क्रोध है, बड़ी दाढ़ें हैं, बड़ी मूछें हैं, आंखें बड़ी हैं, शरीर विकराल बना हुआ है, बहुत बड़ा शरीर बना हुआ है, मूछें गुस्से से कांप रही है, हिल रही है, आंखें बड़ी है, और सारा शरीर उस महल में जो राजसभा है, उस सभा द्वार में घूम रहे हैं भगवान। लेकिन अब शांत कौन करेगा? कौन नरसिंह भगवान के सामने जाएगा? किसी की हिम्मत नहीं होगी। देवता लोग फूल बरसा रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं दूर से, लेकिन सामने नहीं आ रहे, सामने नहीं आए देवता लोग। कोई किसी की हिम्मत ये नहीं हुई कि भगवान नरसिंह को हम शांत करें। देवता लोग आए, प्रहलाद डर के मारे दूर खड़ा है, क्योंकि जिस प्रहलाद के कारण भगवान को ऐसा रूप बनाना पड़ा, दंडकारण्य भू पुण्यता, एक
उड़ने के लिए भगवान को अपना ऐसा रूप बनाना। वो दूसरे अवतार में भी आ सकता है, लेकिन आए किस अवतार में, जैसा प्रहलाद दूर खड़ा है, 5 वर्ष का बच्चा है, देव का रूप उसके पास कि हे प्रहलाद, हे पुत्र, तेरे लिए भगवान ने ऐसा रूप धारण किया हुआ है और भगवान को ऐसा क्रोध आया हुआ है। जा, तेरे से वो शांत होंगे, तो वहां पर चले जा। बच्चा है, डर रहा है, देवता लोग नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन जब देवता लोग जबरदस्ती करते हैं कि हे पुत्र, हमसे भगवान शांत नहीं होंगे, सब लोग स्तुति कर रहे हैं भगवान नरसिंह की, लेकिन भगवान शांत नहीं हुई, अपनी जिह्वा निकाले हुए हैं और घूम रहे हैं उस सभास्थल में। तो धीरे करके मारे वो छोटा सा बच्चा वो कदम बढ़ा रहा है, दौड़ रहा है, भगवान को भी देख रहा है और आगे आगे बढ़ रहा है। और ठीक चुरी भगवान के सामने जाता है। भगवान का शरीर बहुत बड़ा है, भगवान अपना रूप छोटा करते हैं, धीरे धीरे भगवान का रूप क्या होता है, छोटा होता है। प्रहलाद भगवान के सामने खड़े हैं, भगवान ने प्रहलाद को पकड़ा और अपने सारा जो बदन का शरीर था, शरीर को चिपका दिया, उसके हाथ में सिर, उसके हाथ में, उसके सिर में हाथ रखा, हाथ रखकर उसको आसपास, वो डर रहा है, वो भगवान का रूप देख रहा है कि कैसा नरसिंह भगवान का रूप है। छोटा बच्चा है ना, एक तक भगवान का मुंह देखे हुआ, अब भगवान समझ गए, अरे ये तो डर जाएगा, जिसके लिए मैंने ऐसा रूप धारण किया है यही डर जाएगा, तो फिर क्या फायदा हुआ। भगवान ने धीरे 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 अपना रूप शांत करना प्रारंभ कर दिया। जो ही भगवान ने अपना रूप धीरे धीरे शांत किया और प्रहलाद के बराबर जो है प्रहलाद देख ही रहा था, तब भगवान ने कहा कि हे पुत्र, अपने प्रणों को सत्य करने के लिए और ब्रह्मा के द्वारा जो तेरे पिता को वरदान मिला था उसे सत्य करने के लिए मैंने ऐसा रूप धारण किया है। प्रहलाद खड़ा है, तो भगवान कह रहे हैं नरसिंह कि हे प्रहलाद, तू वरदान मांगा, मैं तुझे वरदान देता हूं। तो सज्जनों, वरदान में वहां पर देवताओं के द्वारा जो स्तुति हो रही है, तो वरदान वो क्या मांगे कि प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान, मुझे शक परिपूर्ण प्राप्त हुआ है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, एकमात्र आपकी भक्ति चाहिए। तो भगवान कहते हैं, एवं तू मुझसे भक्ति मांगता है तो ले, तू मेरी भक्ति में तू मेरी कथाओं का श्रवण कर और कराते रहा। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे जो प्राप्त होना था मुझे प्राप्त हो चुका है, लेकिन मुझे एक वरदान जरूर चाहिए। वो वरदान क्या है सज्जनों, कि मेरे पिता को क्षमा करना, मेरे पिता की सदगति। मेरे पिता ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन पिता है, जन्म देने वाला है, जिसने मुझे जन्म दिया है, बस इन्हें क्षमा कर दीजिए, इनको माफ कर दीजिए। तो भगवान ने कहा कि हे प्रहलाद, मेरा रूप ये साधारण नहीं है, तेरे पिता के साथ साथ 21 पीढ़ी के जो तुम्हारे पितर हैं, 21 पीढ़ी के जो तुम्हारे पितर हैं, उनका भी तारण हो गया है, वो भी तर चुके हैं, वो भी स्वर्ग लोक को चले गए हैं, अब तेरे पिता भी स्वर्ग लोक चल गए। तू चिंता मत कर, अब तू यहाँ का राज चला, राज करने के बाद प्रजा की रक्षा कर। ये कथा फिर और आगे बलि की आख्यान में आती है। तो प्रहलाद जी वहां पर शांत हो गए। कुछ समय के बाद प्रहलाद जी राजी करते हैं, उसके पिता मर गए हैं कि हे पुत्र, अब इसकी अंत्येष्टि क्रिया अपने पिता की तो अंत्येष्टि क्रिया कर, जो पुत्र का धर्म है तो पुत्र का धर्म निभा दे। अब धीरे धीरे जो है वहां पर भगवान अंतर्धान हो जाते हैं और प्रहलाद के लिए वरदान दे देते हैं। बोले सनातन धर्म की जय। तो सब यहाँ कैसी कैसी कथाएं आती हैं। कोई मोह के भाव भगवान का भजन करता है तो कोई आत्मा में करता है, कोई भक्ति को दिखाता है, भजन करता है, कीर्तन करता है, तो कोई अंतरात्मा में कीर्तन करता है। मेरी चंदा है चकोर है बिहारी, मेरी चंदा है चकोर
राधा मेरी चंदा है चकोर है बिहारी राधे राधे रटो चल आएंगे बिहारी राधे राधे रटो चल आएंगे बिहारी राधा रानी मिश्री है स्वाद है बिहारी राधा मेरी मिश्री है तो स्वाद है बिहारी राधे राधे रटो चल आएंगे बिहारी राधे राधे रटो चल आएंगे बिहारी राधा मेरी गंगा है धार है बिहारी राधा मेरी गंगा है तो धार है बिहारी राधा मेरी गंगा है धार है बिहारी राधा मेरी गंगा है तो धार है बिहारी राधे राधे रटो चल आएंगे बिहारी राधे राधे रटो चल आएंगे बिहारी विष्णु नमामि 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 विष्णु नमामि 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 विष्णु नमामि 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 श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से रक्षा मुक्ति पंचया पंचम वेद ज्ञाना नव ज्योति जलाने वाला नव ज्योति जलाने वाला नव ज्योति जलाने वाला ज्योति जलाने वाला नव ज्योति जलाने वाला नव ज्योति हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती यह धरती गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला पाप से है तारती आरती 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 संसारे सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं भवं भवानी मे भरते नारायणाय समर्पयामि कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है बिहारी नंदलाल मेरो है श्री मयूर अब रहने कहाँ जो सोवत है जो सोवत है सोवत है जो जागत है सो पावत है जो खोवत है वो खोवत है जो जागत है वो पावत है नारायण 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 जय हो नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण उठ नींद से अखियां खोल जरा और अपने प्रभु का ध्यान लगा श्रीमन्नारायण
संग मचलन तेरी गानों की बारातें रहने घाटे खुले